देन अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से रेक्टेंगल कमांड की। ठीक है, तो रेक्टेंगल की शॉर्टकट है REC इंटर। ठीक है, रेक्टेंगल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले लेते हैं यहाँ से, अगर आपको शॉर्टकट यूज करना है, ठीक है, आप REC इंटर करके कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया REC, REC लिया, तो देखो यहाँ पे कमांड लाइन में आपका ये टाइप हुआ। तो देखो सबसे पहला आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, REC इंटर कर दिया। नीचे आप कमांड लाइन विंडो में देख रहे हो, तो आपका रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट हो गया। देन उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करना है। ठीक, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट। देन उसके बाद क्या है, आपको यहाँ पे डायमेंशन के अकॉर्डिंग काम करना है, तो आप डायमेंशन लेंगे। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ पॉइंट के थ्रू बनाना है रेक्टेंगल, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे माउस को ड्रैग करके, ठीक है, रेक्टेंगल का शेप जैसे ही आता है वहां पे हम क्लिक कर दें, हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाता है। बट अगर आपको यहाँ पे एक एक्चुअल लेंथ के साथ ड्रॉ करना है, देन उस केसेस में क्या करोगे, आप यहाँ पे REC इंटर करते हैं अगेन, फर्स्ट कॉर्नर क्लिक करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे कमांड लाइन में आते हैं और यहाँ पे डायमेंशन लेते हैं। ठीक है, REC सिलेक्ट किया आपने रेक्टेंगल कमांड के लिए, नीचे आपके पास डायमेंशन है, डायमेंशन की शॉर्टकट भी यहाँ पे आपके मिल जाएगी। जैसे एरिया है, डायमेंशन है, रोटेशन है, तीन ऑप्शन है। तीनों के जो फर्स्ट लेटर है वो हाईलाइट हो रहे हैं ब्लू के टाइप में या ब्लू कलर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं D इंटर, डायमेंशन ले लिया। डायमेंशन की सबसे पहले आपको लेंथ देनी है, देन उसके पास विड्थ देनी है। तो पहले ले लेते हैं लेंथ 100 इंटर, देन उसके बाद उसकी विड्थ देते हैं 60 इंटर। जैसे ही मैंने दोनों वैल्यू दे करके इंटर किया, पहले वैल्यू देंगे लेंथ इंटर, देन उसके बाद विड्थ इंटर। अब यहाँ पे देखो, क्या जो पहला कॉर्नर आपने क्लिक किया था उसके चारों कोऑर्डिनेट में ये मूव कर रहा है। जिस कोऑर्डिनेट में आपको चाहिए उस कोऑर्डिनेट में आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक कर दोगे। तो अपर कोऑर्डिनेट में ले लेता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट बटन क्लिक कर दूंगा, रेक्टेंगल आपका ड्रॉ हो जाएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक बार और देख लीजिए। REC इंटर किया, ठीक है, रेक्टेंगल का फर्स्ट कॉर्नर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे डायमेंशन लेंगे। तो डायमेंशन के लिए यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर लीजिएगा D इंटर, या फिर आप कर्सर को ले जा करके डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। अगेन इसकी लेंथ ले लेते हैं यहाँ पे 120 इंटर, और यहाँ पे विड्थ ले लेता हूँ 80 इंटर। ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। चारों कोऑर्डिनेट के फेसेस में मूव कर रहा है। जिस कोऑर्डिनेट में चाहिए वहां पे आप उस कोऑर्डिनेट के फेस में डायरेक्शन देने के बाद आप लेफ्ट बटन क्लिक कर दोगे, ये फिक्स हो जाएगा। और इसकी डायमेंशनिंग करने के लिए क्या करोगे, आप लीनियर कमांड लीजिए यहाँ से। ठीक है, जिसकी शॉर्टकट है, इसकी शॉर्टकट भी बता दे रहा हूँ, DLI लोगे, फर्स्ट कॉर्नर क्लिक करोगे, देन सेकंड कॉर्नर क्लिक करोगे और यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे, रेक्टेंगल आपका ड्रॉ हो जाएगा। विड्थ को मेजरमेंट करने के लिए लीनियर ही यूज करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देन सेकंड पॉइंट, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, आपका यहाँ पे देखो 80 mm ये हो गया, 120 हो गया। फर्स्ट रेक्टेंगल की लेंथ भी मेजर कर लीजिए आप यहाँ से, देखो फर्स्ट कॉर्नर डिफाइन किया, देन सेकंड कॉर्नर डिफाइन किया, एंड माउस को अप साइड ड्रैग करके क्लिक कर दिया, लेफ्ट बटन। अगेन लीनियर लेते हैं, फिर से फर्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे, देन सेकंड पॉइंट क्लिक करोगे, माउस को ड्रैग करके आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो 60 भी इसकी लेंथ आ जाएगी, विथ आ जाएगी, सॉरी। ठीक, अगेन फिर से रेक्टेंगल कमांड लेते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे आपको ना कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे पहला है चैम्फर, एलिवेशन, प्लेट, थिकनेस, विथ। इसको देखते हैं कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले चैम्फर की बात करते हैं। ठीक है, चैम्फर की देखो, चैम्फर किस टाइप में अप्लाई होता है। यहाँ पे हमें सबसे पहले चैम्फर को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, चैम्फर लिया, अब चैम्फर की वैल्यू देंगे। तो चैम्फर की वैल्यू लेते हैं यहाँ पे 10 इंटर। तो दो चैम्फर की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है, पहली D1 हो जाएगी, दूसरी D2 हो जाएगी। तो 10 इंटर, अगेन 10 इंटर, दोनों इक्वल ले रहा हूं मैं। यहाँ पे सीट को थोड़ा राउंड साइड मूव कर लेता हूँ, फर्स्ट कॉर्नर क्लिक किया, और यहाँ पे अपर कॉर्नर में देखो, जैसे ही ये रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा कॉर्नर है वो आपके पास देखो यहाँ पे चैम्फर लग करके आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको डायमेंशन भी ले लेनी है, D इंटर, डायमेंशन ले लिया हमने, जैसे 100 इंटर एंड 50 इंटर। ये रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा, और रेक्टेंगल क्रिएट भी हो रहा है, इसके साथ साथ आपका यहाँ पे चैम्फर भी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट बटन क्लिक कर दिया, चैम्फर वो रेक्टेंगल क्रिएट हो गया।
ये जो हमारे यहाँ पे कट लगा हुआ है, ठीक है, जो ये डायगोनल कट है, यहाँ पे हमारे इसे बोलते हैं चैम्फर। इसके चैम्फर की लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे, लीनियर यूज करेंगे। पहले हम टोटल लेंथ निकाल लेते हैं रेक्टेंगल का, तो देखो 100 आ गया, ठीक है। इसकी विड्थ टोटल निकाल देते हैं यहाँ से, ये 50 हो गई। अब हम यहाँ पे मेजर करेंगे चैम्फर वैल्यू। चैम्फर वैल्यू के लिए लीनियर ही यूज करिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्लिक करिए, देन यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्लिक करिए, अप साइड डायरेक्शन दे दीजिए, 10 आ जाएगा। देन उसके बाद फर्स्ट फिर से वही रिपीट करना है आपको, और इधर वर्टिकल के डायरेक्शन में दे देंगे तो हमारा इसकी वर्टिकल की लेंथ आ जाएगी। तो देखो दोनों, एक D1 हो गई, एक D2 हो गई, ठीक है, दोनों ही इक्वल वैल्यू हैं। अब अगर आप चाहते हैं नॉट इक्वल करना, ठीक है, तो आप दोनों को नॉट इक्वल टू करके भी चैम्फर को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, देखो, लीनियर कमांड, ओ सॉरी, रेक्टेंगल कमांड लेते हैं, चैम्फर में चलते हैं। यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है, एक मैं रखता हूँ यहाँ पे 12 एंटर, दूसरी रखता हूँ 15 एंटर। फर्स्ट कॉर्नर क्लिक करेंगे रेक्टेंगल का। जैसे ही देखो क्या है, अभी आपको चैम्फर शो नहीं हो रहा, और जैसे ही आप यहाँ पे थोड़ा सा इसकी लेंथ आप इंक्रीज करोगे, वैसे ही आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। फिर से अगेन आपको यहाँ पे देखो डायमेंशन ले लेना है, डायमेंशन पे आप क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद डायमेंशन ले लेता हूँ यहाँ पे 80 एंटर एंड 60 एंटर, ठीक। अब जिस कोऑर्डिनेट के फेसेस में चाहिए क्लिक कर दीजिए, आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा विथ चैम्फर के साथ। अब यहाँ पे चैम्फर की वैल्यू मेजर करने के लिए लीनियर ले लीजिए। फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, सेकंड पॉइंट क्लिक किया, देखो यहाँ पे वर्टिकल के डायरेक्शन में 12 आ गया। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल के केसेस में लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ देखो 15 आ गया। इसकी लेंथ आप मेजर कर लीजिए, फर्स्ट पॉइंट देन सेकंड पॉइंट 80, और इसकी विथ आप मेजर कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक का 60, ठीक है। अगेन अब हमें फिर से एक नॉर्मल रेक्टेंगल क्रिएट करना है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, चैम्फर की वैल्यू को 0 करोगे, ठीक है, 0 इंटर एंड 0 इंटर। अब आपका एक नॉर्मल रेक्टेंगल बनेगा। देखो पहला कॉर्नर क्लिक किया, देखो सेकंड, अब यहाँ पे कोई भी आपका चैम्फर लग करके नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट कमांड आते हैं, रेक्टेंगल में ही आपका अभी एलिवेशन को छोड़ते हैं, उसके बाद आते हैं फ्लिट में। फ्लिट में क्या होता है कि जो हमारा कॉर्नर यहाँ पे इंक्लाइन कट हो रहा है, यहाँ पे हमारा राउंड शेप क्रिएट होगा, उसे बोलते हैं फ्लिट। तो देखो फ्लिट का यहाँ पे क्या है, आपको रेडियस डिफाइन करना है, तो रेडियस दे देता हूँ यहाँ पे मैं 12 एंटर। उसके बाद रेक्टेंगल का फर्स्ट कॉर्नर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे डायमेंशन ले लीजिएगा। पिछली वैल्यू में रिपीट कर लेता हूँ, 80 और 60 एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ लेफ्ट बटन को। लेफ्ट बटन को यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या करेंगे, यहाँ पे लीनियर के थ्रू हम इसकी डायमेंशनिंग मेजर कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिया, तो यहाँ देखो क्या है, इस रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ आ गया। अब रेडियस को मेजर करने के लिए क्या करोगे, या फिलिट को मेजर करने के लिए यहाँ पे रेडियस कमांड लेंगे। तो ये जो देखो जो कॉर्नर रहा है ना, ये हमारा रेडियस है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 12 का रेडियस बता देगा। अब ये कंडीशन देखो क्या है, यहाँ पे आपने पहले वैल्यू दे दी फ्लिट के लिए, तब ये आपका यहाँ पे राउंड शेप होकर के आ रहा है। बट अगर आपको ऐसा कॉर्नर बनाना है, तो आप उसके लिए लाइन कमांड लीजिए, ठीक है। लाइन को कमांड लिया, अभी ये इसको बिना डायमेंशन के लिए बना दे रहा हूँ। उसके बाद आपको मैंने यहाँ पे पढ़ाया हुआ है सर्कल में 10 10 रेडियस, ठीक है। यहाँ पे 10 10 रेडियस, पहला टेंजेंट पॉइंट ले लीजिए, सेकंड टेंजेंट पॉइंट ले लीजिए, और यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए। जैसे अभी मैं 12 देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, तो देखो एक सर्कल ड्रॉ हुआ, ठीक है। इस टेंजेंट पॉइंट से यहाँ पे कनेक्ट है, टेंजेंट यहाँ पे। तो ये भी जो आर्क है ना हमारी, यहाँ पे टेंजेंट कनेक्टेड है, और एक आपका यहाँ पे टेंजेंट कनेक्टेड है। अब देखो बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाने के लिए क्या है, टी आर लिया, यहाँ पे हम ट्रिम करेंगे, ये ट्रिम कमांड हम आगे पढ़ेंगे। तो अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में कोई डिफरेंस है, ये भी 12 रेडियस का है, और यहाँ पे भी अगर आप इसकी रेडियस को मेजर करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है हमारा 12 रेडियस है। अब कहीं कहीं होता है, चाहे वो रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी होती है, या फिर कोई भी अदर केसेस में अगर आप काम कर रहे हैं, जहां पे भी हमारा कॉर्नर अगर इस राउंड टाइप का शेप दिखेगा, तो वहां पे कुछ ना कुछ उसका रेडियस डिफाइन किया रहेगा, ठीक है। तो आप उसको यहाँ पे रेक्टेंगल के थ्रू आप यहाँ पे बना रहे हैं, तो फ्लिट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप इसमें अगर सिंगल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना है, तो आप 10 10 रेडियस ले सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है। ज्यादातर ये यूज करेंगे। और आने वाले का आगे जो है अभी हम पढ़ेंगे फ्लिट। तो यहाँ पे भी देखो सिंगल कमांड पे है फ्लिट, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, मॉडिफाई जब हम यहाँ पे
मॉडिफाई पर जब हम आएंगे तब। ठीक। फिर अगेन देखो क्या है, रेक्टेंगल कमांड लेते हैं। अब हमें इसे फ्लिट की वैल्यू को जीरो कर देना है, जीरो एंटर कर दिया। अब अगर आप रेक्टेंगल क्रिएट करोगे तो यहाँ पे कॉर्नर में राउंड शेप नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पे बात ये है कि जब हम रेक्टेंगल कमांड यूज करेंगे, अगर इनमें से कोई मुझे अगर जरूरत है तभी मैं यूज करूंगा, अदरवाइज इनकी वैल्यू को मैं जीरो कर दूंगा। देन उसके बाद आता है विथ। ठीक है, यहाँ पे विथ है, इसका शॉर्टकट है डब्लू। हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे देखो ब्लू टाइप में, सबके सिंगल सिंगल लेटर। तो मैं डायरेक्टली सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से विथ। विथ देते हैं, विथ मैंने दे दिया यहाँ से 5 इंटर। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, रेक्टेंगल का फर्स्ट कॉर्नर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो देखो रेक्टेंगल जो आपका ड्रॉ हो रहा है एक नॉर्मल रेक्टेंगल नहीं है, इसमें विड्थ लग करके आ रहा है। और यहाँ पे फॉर डायमेंशनिंग ले लेते हैं। डायमेंशन लिया हमने 100 इंटर एंड 50 इंटर। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी चारों कोऑर्डिनेट में मूव करेगा। और यहाँ पे सिंपल सा क्लिक कर देना है। ठीक। क्लिक कर दिया, रेक्टेंगल आपका ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे इसकी विड्थ लग करके आ रही है। ठीक है, 2.5 बोथ साइड लग के आ रही है। कैसे पता चला कि 2.5? तो जब मैं आप इसको सिलेक्ट करोगे, या मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो देखो क्या है, ये सेंटर जो पॉइंट एक लाइन आ रही है, यहाँ पे ब्लू पॉइंट बन रहा है 3, ये एक्चुअली हमारी मेन लाइन है। और इसमें क्या है ना, 2.5 का बोथ साइड विथ लग गया हुआ है। ठीक है, 2.5 अपर 2.5 डाउन, जैसे हमारे पास ये लाइन है, एक रेक्टेंगल है ये हमारा। तो यहाँ पे क्या है, 2.5 अप साइड 2.5 डाउन साइड विथ लग गया हुआ है। ठीक है। अब अगर मुझे इस विथ को हटाना है तो हम क्या करेंगे, फिर से रेक्टेंगल कमांड लेंगे, विथ पे जाते हैं और इसकी वैल्यू को जीरो कर देंगे। देखो फिर से पहला कॉर्नर क्लिक किया, फिर सेकेंड कॉर्नर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो है एक नॉर्मल रेक्टेंगल बन रहा है, जो हम जिसमें हमने विड्थ दी इसकी डायमेंशन के लिए। देखो फर्स्ट कॉर्नर क्लिक किया, सेकंड कॉर्नर क्लिक करोगे देखो यहाँ पे 100 दिखेगा। देन उसके बाद अगेन लीनियर कमांड लिया, फर्स्ट कॉर्नर क्लिक किया यहाँ पे, सेकंड कॉर्नर यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमारा। देखो फर्स्ट कॉर्नर के जहाँ पे हमारा ये नोट पॉइंट एंड पॉइंट बनेगा या नोट पॉइंट बनेगा, यहाँ से हम मेजर करेंगे तो देखो क्या है, 100 और 50। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं। और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे थिकनेस है। थिकनेस एक्चुअली हमारी 3D में आती है, तो यहाँ पे थिकनेस मैं देता हूँ यहाँ पे 15 इंटर। थिकनेस ले लिया। तो देखो पहला कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे फिर से डायमेंशन लेते हैं। और यहाँ पे ले लिया हमने डायमेंशन 150। रिपीट कर लेते हैं वही वैल्यू, क्लिक कर दोगे ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। बट यहाँ पे जो हमने थिकनेस की वैल्यू दी है वो यहाँ पे इस ऐसे नहीं दिखेगी, इसको हमें तीनों डायमेंशन में देखना पड़ेगा। ठीक है। तो तीनों डायमेंशन में देखने के लिए क्या है, आपको यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू जाना पड़ेगा। अब आइसोमेट्रिक व्यू कहाँ से ऑन होता है, ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू है, आइसोमेट्रिक कमांड नहीं है। ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू। तो देखो क्या है, जहां से हम लाइन कमांड को ड्रॉ कर रहे हैं इसके नीचे देखोगे तो यहाँ पे स्टार्ट और ड्राइंग लिखा हुआ है। जस्ट इसके अगर आप डाउन साइड आते हो तो देखो यहाँ पे टॉप लिखा हुआ है, यहाँ पे 2D वायर फ्रेम लिखा हुआ है। ये जो टॉप है इस पे आप क्लिक करोगे, ये हमारा व्यू पोर्ट कंट्रोल होता है। यहां से हमें लगाना है एस सी आइसोमेट्रिक या फिर एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक, इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। तो अभी ले लेते हैं एस सी आइसोमेट्रिक। ठीक है, एस सी आइसोमेट्रिक जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो हमारा जो व्यू है वो रोटेट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जूम करके देखोगे तो ये जो हमारा है, ये हमारा लास्ट कमांड था रेक्टेंगल का, इसमें थिकनेस आ रही है। ठीक है, 10 mm की। मेजर करने के लिए लीनियर कमांड लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्लिक करोगे, सेकंड। और इसके लिए हमें क्या है ना, तीनों डायमेंशन देनी, सॉरी इसमें हमें डिटेलिंग में देने पड़ देंगे। 1 मिनट जरा होल्ड करिएगा। ठीक है चलो। तो ये थिकनेस है, यहाँ पे 10 mm का थिकनेस लग गया। फिर से आपको क्या करना है, फिर से 2D उस पे जाना है, टॉप व्यू पे। तो यहीं पे फिर से आप क्लिक करिए व्यू पोर्ट कंट्रोल पे, और यहाँ पे टॉप क्लिक कर लीजिए। ये आपका फिर से टॉप व्यू में आ जाएंगे, यानी कि 2 डायमेंशनल में फिर से हम आगे वापस। ठीक। देन उसके बाद अगेन देख लीजिए, यहाँ पे है रेक्टेंगल में एलिवेशन, इसको आप छोड़ छोड़ दीजिए यहीं पे।
एलिवेशन नहीं करेंगे, ये भी हमारा 3D में आता है, यहाँ पे इंक्रीमेंट वैल्यू डालनी होती है, बट अभी आप उसको छोड़ देते हैं। ठीक है? या फिर अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, देखो एलिवेशन लेते हैं। एलिवेशन में पहला आपकी वैल्यू यहाँ पे देते हैं 0, एंटर। ठीक है, रेक्टेंगल बनाते हैं नॉर्मल। ठीक है, ड्रॉ कर दिया। देन उसके बाद अगेन रेक्टेंगल कमांड लेंगे। अब यहाँ पे एलिवेशन में जाकर के यहाँ पे हमने दे दिया 20 का डिस्टेंस। यहाँ पे अभी मैंने पहला 0 किया था, दूसरा हमने डाला यहाँ पे 20 मीटर। देखो फर्स्ट, अब इस जो रेक्टेंगल बनाएंगे ना, इसके इन साइड बनाएंगे। ठीक है, हम ऐसे ही डायरेक्टली स्नैप करके बना दिया। फिर से अगेन रेक्टेंगल यूज करेंगे यहाँ पे। फिर हमने एलिवेशन ले लिया, फिर मैंने यहाँ पे डाला 40। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं 20 का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर अपने यहाँ पे डाला फर्स्ट कॉर्नर, देन सेकंड कॉर्नर। ठीक है, फिर से आप रेक्टेंगल ले लीजिए। फिर आएंगे यहाँ पे एलिवेशन पे, इस बार मैं लेता हूँ 60, इंटर। तो देखो फर्स्ट कॉर्नर क्लिक करेंगे, देन सेकंड कॉर्नर क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे हमने रेक्टेंगल के 1 2 3 4 स्टेप बनाए। ठीक है, अब इसे कैसे पता चलेगा कि हमारा एलिवेशन लगा है कि नहीं? इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू लगाएंगे। आप ऐसे आइसोमेट्रिक लगाते हैं। ठीक, देखो इसमें आपकी दोनों चीजें लगी हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास विड्थ भी लगा हुआ है और इसकी एलिवेशन भी लगा हुआ है। ठीक है, सॉरी, थिकनेस भी लगी है और एलिवेशन भी लगा हुआ है। ये आपको समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा और रोटेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, यानी कि एक के ऊपर एक, ऐसे जैसे रखता हूँ ना, कि एक किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये बात है। तो देखो इसके रेक्टेंगल में चलते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली 3D में भी बना देते हैं। जो हमारा थिकनेस लगा हुआ है हम इसको 0 कर देते हैं। देखो पहला ऑब्जेक्ट बनाया हमने, REC, एंटर। और एलिवेशन दे दिया पहला आपका 0। ठीक है, पहला कॉर्नर क्लिक किया, देन सेकंड कॉर्नर क्लिक करेंगे, देखो ये बन गया नॉर्मल रेक्टेंगल। देन इसके बाद अगेन REC, एंटर करिए। एलिवेशन ले लीजिए यहाँ पे 10 का, एंटर कर दीजिए। इसके इन साइड आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, पहला कॉर्नर लिया, सेकंड कॉर्नर लिया। अब आप देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो क्या, जो दोनों ज्योमेट्री है, इसे रोटेट कैसे कराओगे आप? कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को पहले होल्ड कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब प्रेस करके रखिएगा। अब माउस की स्क्रॉल बटन को रखिएगा होल्ड करके, यानी प्रेस करके। तो देखो ये आप इसे व्यू आपका रोटेट होगा। तो देखो क्या है, इन दोनों के बीच में जो है हमने 10 mm गैपिंग रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से इसको टॉप कर लेते हैं। अब यहाँ पे फिर से व्यू पोर्ट कंट्रोल पे जाएंगे, यहाँ पे टॉप क्लिक कर दोगे तो देखो टॉप आ गया। तो ये है। ठीक है, अगर फिर से मैं रेक्टेंगल लेता हूँ और यहाँ पे फिर से एलिवेशन में चलते हैं, फिर मैंने यहाँ पे डाला 20, एंटर। ठीक है, रेक्टेंगल जो ड्रॉ करेंगे इस ज्योमेट्री के इनसाइड करेंगे। अगेन रेक्टेंगल ले लिया हमने, फिर से एलिवेशन कमांड लेते हैं। फिर यहाँ पे हमने दिया एलिवेशन वैल्यू 30, और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। अब फिर से आप इसे रोटेट करके देख लीजिए यहाँ पे। ये थोड़ा सा आपको हो सकता है समझ में कम आएगा, ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा इसको। ठीक है, ये काम आता है जब हमें 3D में एलिवेशन बनाने होते हैं, तब ये काम आता है हमारा। ठीक है, चलो फिर से हम आते हैं यहाँ पे, टॉप व्यू कर लेते हैं। अब फिर से 2D में आ जाते हैं। फिर रेक्टेंगल की जो हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन की थी और एलिवेशन की, हम इसको 0 कर देंगे। फिर से हमारा नॉर्मल प्लेन पे रेक्टेंगल आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितनी भी वैल्यू है आपके यहाँ पे चैम्फर, एलिवेशन, फ्लेट, सबकी वैल्यू को मैं कर देता हूँ 0। ठीक है, अदरवाइज मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसमें कंडीशन अप्लाई होकर के आएगी। ठीक है, तो सबको हमने 0 कर दिया। अगर हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जब हम रेक्टेंगल को क्रिएट करते हैं, यहाँ पे ठीक रेक्टेंगल लेते हैं, फर्स्ट कॉर्नर क्लिक करते हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है एरिया का। डायमेंशन है, रोटेशन है। एरिया अगर हम यूज करते हैं तो एरिया हमें पहले टोटल एरिया यहाँ पे डालना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1600 mm। ठीक है, इंटर कर दिया। अब इसमें से आपको लेंथ पता है या विड्थ पता है, एक आपको वैल्यू यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। तो मैंने जैसे अगर लेंथ ले लिया, लेंथ मेरे पास है 40, एंटर। ठीक है, तो आपके पास देखो क्या है, ये आपका क्यूब बन करके आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो लेंथ अगर आपके पास 40 होगी, तो इसकी विड्थ भी आपकी कितनी होगी, 40 होगी। इक्वल हो जाएगा ये। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे इस बार कम वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट कॉर्नर क्लिक करेंगे, एरिया लेते हैं, इस बार लेता हूँ अगेन 1600। और यहाँ से लेंथ ले लेते हैं
30, 30 एंटर कर दिया। तो जैसे ही 30 एंटर करोगे तो जो विड्थ होगी वो हमारे पास यहाँ पे बढ़ जाएगी। देखो ये हमारी लेंथ है 30 और इसकी जो विड्थ है वो आप मेजर करके देख सकते हो यहाँ पे कितना है 53.33 आ रहा है। ठीक है, मतलब इन दोनों में से कोई भी हमें एक चीज पता होनी चाहिए अगर हमें एरिया ले रहे हैं तो। फिर आते हैं रेक्टेंगुलर पे, फर्स्ट कॉर्नर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे देखो रोटेशन। रोटेशन में क्या होता है, जो हमारा ऐसे नॉर्मल रेक्टेंगल बन रहा है, इस केसेस में अगर हम रोटेशन लगाएंगे तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल बनेगा वो रोटेट होकर के बनेगा। तो रोटेशन पे जाते हो, यहाँ पे एंगल आपको मेंशन करना पड़ेगा। देखो रोटेशन एंगल, रोटेशन एंगल जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया 30, एंटर कर दिया तो देखो ये 30 पे बन जाएगा। अब 30 डिग्री पे रेक्टेंगल बनेगा ये। फिर आपको यहाँ पे डायमेंशन ले लेना है, यहाँ पे 30, यहाँ पे ले लिया हमने डायमेंशन 60, एंटर एंड आपका 25 इंटर। ठीक है, 60/25 का रेक्टेंगल बन जाएगा, क्लिक कर दिया। अब इसके एंगल को मेजर करने के लिए क्या करोगे आप, एक हॉरिजॉन्टल लाइन देते हैं और यहाँ पे एंगुलर कमांड यूज करोगे। फर्स्ट लाइन सिलेक्ट किया, सेकंड लाइन क्लिक करोगे, देखो ये 30 आ गया। बट ये कि अगर आपको कोई अनदर एंगल देना है तो फिर से रेक्टेंगल कमांड लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर क्लिक करेंगे, फिर से रोटेशन लेते हैं और यहाँ पे इस बार डाल दिया हमने 45, एंटर। और उसके बाद फिर से डायमेंशन लेंगे, डायमेंशन जरूर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 80, एंटर और आपका 40 एंटर कर दिया, ये रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, अब इसको देखो क्या है, ये अपर वाले कॉर्नर उसमें बन रहा है, क्लिक कर दिया यहाँ पे। फिर से एक रेफरेंस लाइन यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे और फिर से आप यहाँ पे जाओगे एंगुलर पे। ठीक है, फर्स्ट लाइन सिलेक्ट करेंगे, देन सेकंड लाइन सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर दोगे। यहाँ पे देखो 40 डिग्री का एंगल शो है। और इसकी डायमेंशनिंग अगर इस केसेस में मेजर करनी है तो अलाइन लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्लिक करिए, सेकंड पॉइंट, तो देखो यहाँ पे 80 की लेंथ आ रही है हमारी। ठीक है, और हमारे पास इस लेंथ की यानी कि इसकी विड्थ की, यहाँ पे भी अलाइन का ही यूज करिएगा, यहाँ पे लीनियर मत यूज करिएगा। लीनियर अगर आप यूज करोगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की वैल्यू देगा देगा देखो यहाँ पे जैसे इधर फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, सेकंड, यहाँ देखो लेंथ ले रहा है यहाँ से यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल। लीनियर यूज करोगे तो, अगर आप अलाइन यूज करोगे, इस लाइन जिस एंगल पे हमारी लाइन है उस फेसेस के अलाइनमेंट होकर के डिस्टेंस देगा। तो 60 आ रहा है, अलाइनमेंट लिया अगेन, इसका भी क्लिक करोगे तो ये हमारा 25 आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन बात करते हैं यहाँ पे पॉलीगन की। ठीक है, पॉलीगन देखो क्या है, पॉलीगन एक आपका क्लोज बाउंड्री क्रिएट करता है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट है POL, एंटर। ठीक है, तो देखो आप चाहे तो डायरेक्टली कर लीजिए। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं यहाँ से पॉलीगन कमांड लेते हैं। ठीक है, पॉलीगन पे क्लिक किया, सबसे पहले क्या है, पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स डिफाइन करने होते हैं। ठीक है, पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स मिनिमम आपके 3 होते हैं और मैक्सिमम ऑटोकैड में अगर आप यूज कर रहे हो तो 1024 होता है। बट अगर आप 1024 अगर आप ह्यूमन IQ से देखोगे तो उसमें बहुत छोटी छोटी सी लाइन में वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, वो दिखेगा नहीं आपको। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहले हम माइनर वैल्यू के साथ काम करते हैं, यानी कि जो हमारी छोटी वैल्यू है 3 के साथ। देखो अगर आप 3 लेते हो तो ये हमारा ट्रेंगल बनेगा। तो यहाँ पे 3 एंटर किया, देन उसके बाद सेंटर पॉइंट क्लिक किया पॉलीगन का। कंडीशन आती है यहाँ पे इनस्क्राइब या सरकमस्क्राइब। इनस्क्राइब लेते हैं और यहाँ पे पॉलीगन का रेडियस डाल देता हूँ 30, एंटर। तो देखो ये ट्रेंगल बन गया 30 रेडियस का। अब ये कैसे मेजर करोगे कि आप ये 30 रेडियस का बना हुआ है, जिसके लिए मुझे एक सर्कल लेना पड़ेगा। तो यहाँ देखो सेंटर रेडियस लिया, जब हम इस ट्रेंगल के बाउंड्री पे टच कराएंगे तो हमारा ज्योमेट्रिक सेंटर आएगा। इस पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे 30 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे। देखो सर्कल ड्रॉ हो गया और पॉलीगन आपका सर्कल के इनसाइड बना हुआ है। इनकी कंडीशन है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम 2 सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। एक ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे मैं 40 रेडियस का और दूसरा ड्रॉ भी कर लेता हूँ 40 रेडियस का। तो फिर अगेन सेंटर रेडियस लिया, अगेन 40 का ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो दोनों मैंने क्यों ड्रॉ किए हैं, जब आप पॉलीगन यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ साइड्स अब दे देता हूँ यहाँ पे मैं 5, एंटर, यानी कि पेंटागन ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से पूछता है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन। तो सेंटर पॉइंट हमने सर्कल का सेंटर और पॉलीगन का सेंटर दोनों सेम रखते हैं।
और यहाँ पे कंडीशन आती है इनस्क्राइब, ठीक है, और सरकमस्क्राइब अबाउट सर्कल। इनस्क्राइब इन सर्कल लेते हैं तो पॉलीगन जो होगा वो सर्कल के इनसाइड बनेगा। तो देखो इनस्क्राइब लिया और यहाँ पे अगेन मैंने वही रेडियस डाल दिया जो हमने सर्कल का लिया था, तो 40 लिया था, एंटर कर देंगे। तो पॉलीगन जो हमारा इनसाइड बन जाएगा। अगर मैं पॉलीगन लेता हूँ और नंबर ऑफ साइड्स 5 रखता हूँ, यहाँ पे फिर से मैंने सेंटर पॉइंट क्लिक किया, यहाँ पे एज नहीं लेना है, आपको सेंटर पॉइंट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे इस बार कंडीशन लेता हूँ सरकमस्क्राइब। इसमें देखो क्या है, पहला लेटर हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे आई और इसमें सी, तो ये दोनों शॉर्टकट हैं, आप इनको यूज कर सकते हो। तो सी इंटर कर देंगे तो ये सरकमस्क्राइब आ जाएगा। और यहाँ पे हमने फिर से 40 रेडियस दे दिया और इंटर कर दिया, तो ये पॉलीगन आपका ड्रॉ हो जाएगा। इस केसेस में क्या है, ये वाला, ये पॉलीगन इनसाइड बना हुआ है यानी इनस्क्राइब लिया है, और इसमें पॉलीगन आउटसाइड बना है, यहाँ पे सरकमस्क्राइब अबाउट सर्कल लिया हुआ है, ठीक है। रेडियस दोनों का सेम है। रेडियस कमांड लेते हैं, सर्कल के रेडियस को मेजर करते हैं, यहाँ देखो 40 दिख रहा है, और अगेन रेडियस लेकर के सर्कल को अगर आप मेजर करोगे तो 40 दिख रहा है, ठीक। ये दोनों में रेडियस है, बट ये दोनों की जो एज की लेंथ होती है वो अलग अलग आएगी। लीनियर के थ्रू इन दोनों पॉइंट की अगर एज की लेंथ अगर मेजर करते हैं तो इसका 47 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, इसका 40 पॉइंट, इसका 57 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। अगर एग्जैक्टली अगर आपके पास ये एजेस की लेंथ दे रखी है तो उस केसेस में पॉलीगन कैसे बनाओगे आप, देखो पॉलीगन कमांड पे चलते हैं, इस बार शॉर्टकट ले लीजिए, POL एंटर। पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड डिफाइन किए 5, एंटर। या फिर आप उससे ज्यादा भी ले सकते हो, 6 7 8 9 ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सेंटर नहीं, यहाँ पे एज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो एजेस लिखा हुआ है, एज लिया, एज का सबसे पहला पॉइंट आप क्लिक करोगे, और इस केसेस में आप ऑर्थो मोड को ऑन करके रखेंगे, ठीक है। वैसे ऑर्थो मोड ऑन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ पे हमारा एक कर्सर देखो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, ऑर्थो मोड ऑन है, ठीक है। डायरेक्शन देंगे और यहाँ पे लिख दिया हमने 50, एंटर। अब एच की जो लेंथ होगी वो सारी इक्वल होंगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, सेकंड पॉइंट, इसकी एच की लेंथ आपके देखो 50 है, और जो हमारी यहाँ पे टेपर लाइन है, ठीक है, या अलाइन लाइन है, इसकी लेंथ निकालने के लिए आप अलाइन लाइन का डायमेंशन यूज करेगा, ये देखो 50 लेंथ इसकी भी आएगी, ये भी 50, ये भी 50, सारी एजेस की लेंथ आपकी 50 रहेगी, ठीक है। अब देन उसके बाद बात करते हैं यहाँ से इलिप्स। इलिप्स देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट कमांड रहेगा, इलिप्स। इलिप्स अगर यहाँ पे हम यूज करते हैं तो इसमें बेसिकली हमें दो एक्सिस डिफाइन करनी पड़ती हैं, ठीक है। इलिप्स की शॉर्टकट है EL इंटर। कंडीशन है यहाँ पे देखो क्या, पहली सेंटर, इलिप्स लिया, सबसे पहले सेंटर पॉइंट पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे डायरेक्शन देते हैं, तो इसमें दोनों वैल्यू जो है वो हमारी सेंटर से लेता है, इसमें एक मेजर एक माइनर एक्सिस देनी पड़ेगी, तो पहली चाहे तो आप मेजर रख लीजिए या फिर आप माइनर रख लीजिए। तो पहली वैल्यू लेते हैं मेजर वैल्यू, यहाँ पे हमने ले लिया 50, एंटर। देन सेकेंड वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे मैं 30, एंटर। तो मैंने एक का रखा 50, दूसरे का रखा 30। यहाँ पे लीनियर कमांड के थ्रू इसके सेंटर से और इस कोऑर्डिनेट पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है हमारा 50 है। अगेन लीनियर ही यूज करिए सेंटर से, और इसके विड्थ की लेंथ यहाँ पे दिखा देते हैं आपको 30 है। तो एक माइनर एक मेजर हो गया, आप इसको आप चाहे तो ड्रैग करके इधर ही भी दिखा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। इलिप्स हो गया ये। कंडीशन जो हमने यूज की थी वो सेंटर लिया था, अगेन फिर से यूज करता हूँ, देखो इस केसेस में हॉरिजेंटल ले लेता हूँ या फिर वर्टिकल के डायरेक्शन में लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 60, एंटर। और इस केस में डाल देता हूँ यहाँ पे 25, एंटर। तो देखो इस केस में हमारी ये मेजर हो गई और ये माइनर हो गई। तो लीनियर कमांड का यूज करिए, अगेन फर्स्ट पॉइंट क्लिक करिए, सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 60 है, ठीक है। और हॉरिजेंटल वाली जो वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये हमारी 25 है, ठीक। ये सेंटर की कंडीशन है। अगर वही चीज यूज करते हैं यहाँ पे एक्सेस इंट की बात करते हैं, तो एक्सेस इंट में अगर आप जाते हो, देखो पहला पॉइंट लिया और यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो देंगे या फिर जो वैल्यू इंटर करेंगे वो टोटल डायमीटर लेता है, ठीक है। पहली वैल्यू आपकी डायमीटर लेगा और सेकंड वैल्यू आपकी रेडियस लेगा। तो देखो यहाँ पे पहली वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे 80, इंटर, ठीक है। जैसे मैंने 80 इंटर किया, देखो यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के और यहाँ तक की वैल्यू 80 है,
लेकिन जैसे ही आप वैल्यू लिख करके एंटर करोगे तो ऑटोमेटिक एक सेंटर पॉइंट आप जनरेट कर देगा ये, ठीक है। ये 40 पॉइंट पे हो गया, मिड में हो गया। अब सेकेंड वैल्यू आप यहाँ पे दे दीजिए। सेकेंड वैल्यू यहाँ पे मैं दे देता हूँ 20, एंटर कर दिया। तो देखो एक मेजर एक माइनर हो गया। टोटल वैल्यू मेजर कर सकते हैं लीनियर के थ्रू। फर्स्ट कॉर्नर क्लिक करिएगा, सेकंड कॉर्नर क्लिक करोगे, नीचे ड्रैग कर दीजिए, देखो यहाँ पे 80 लिख करके आ रहा है। और वही चीज फिर से लीनियर लेते हैं, सेंटर पॉइंट से लेते हैं ड्रॉ करके, और यहाँ पे लेते हैं, ये आपका 20 ले आ रहा है, ठीक है। अगर इसकी भी टोटल वैल्यू अगर आप मेजर करोगे तो ये आपका कितना आएगा, 40 आएगा। तो एक तरीके से अगर ये भी आप देख सकते हो तो ये भी मेजर और माइनर हो गया हमारे पास। बट इसकी कंडीशन यही है कि पहले आपको टोटल एक्सिस देनी पड़ती है, और दूसरी जो एक्सिस दोगे वो सेंटर से देगा वो, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन बात करते हैं इसकी इलिप्टिकल आर्क। जैसे हमने यहाँ पे सर्कल का आर्क पढ़ा हुआ था, जैसे सर्कल पढ़ा था, फिर हमने सर्कल के सारे आर्क पढ़े थे, वैसे ही आपके पास इलिप्स का आर्क है ये, यानी कि इलिप्टिकल आर्क बोलते हैं इसमें। पहले क्या करना है आपको, पहले मैं एक कोऑर्डिनेट बना देता हूँ इसके लिए, ठीक है। पहले कोऑर्डिनेट बना लीजिए, यहाँ पे 100 एंटर, और स्किप कर दीजिए। फिर लाइन कमांड का लेकर यूज करके मिड पॉइंट से इसके यहाँ पे 25 की वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। एक मेजर हो गई, दूसरी माइनर हो गई। यहाँ पे यूज करते हैं इलिप्टिकल आर्क। तो पहले कॉर्नर पे, इस वाले कॉर्नर पे क्लिक करते हैं फर्स्ट पॉइंट, और इस वाले कॉर्नर पे क्लिक करते हैं सेकंड पॉइंट। तो दो पॉइंट का रिसोर्स लेकर के या रेफरेंस लेकर के हमने एक हॉरिजॉन्टल या टोटल एक्सिस हमने डिफाइन कर दी। देन सेकेंड पॉइंट का यूज करके हमने यहाँ पे इसकी सेकेंड एक्सिस डिफाइन कर दी। तो एक मेजर एक माइनर हो गए। तो दो पॉइंट हमने दोनों एक्सिस डिफाइन कर दी। अब ये पूछ रहा है कि जो हमारा ये इलिप्टिकल आर्क बनेगा या आर्क जो ड्रॉ होगी, इसका स्टार्ट एंगल क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ पे 90 आएगा, यहाँ पे 180, यहाँ पे नीचे 270, और ऊपर 360। तो यहाँ पे मैं एंगल देता हूँ, यहाँ पे 30 डिग्री से स्टार्ट होगा, 30 एंटर कर दिया। देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना, 30 का ब्रेक हो गया, यानी 30 से स्टार्ट होगी। कितने पे ब्रेक ब्रेक कराना है आपको, यहाँ पे 270 को, 270 एंगल पे ब्रेक कराना है, तो 270 एंगल डाल दिया और एंटर कर दिया। तो ये जो आर्क जो है 270 पे जाकर ब्रेक हो जाएगी। लाइन कमांड ले लीजिए, इसको भी यहाँ पे आप नीचे कनेक्ट कर दीजिए। अगेन लाइन कमांड ले लीजिए, फिर इसके स्टार्ट वाले पॉइंट पे डायरेक्टली क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे एंगल मेजर कर लेते हैं। एंगुलर लिया, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, सेकंड पॉइंट क्लिक किया, या सॉरी फर्स्ट लाइन सिलेक्ट किया, सेकंड लाइन सिलेक्ट किया, और यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर दोगे, यहाँ पे 30 डिग्री शो होने लगे। और ये जो लाइन है यहाँ पे 30, यहाँ पे 270 आएगा, तो 30 से स्टार्ट है, 270 पे ब्रेक हो जाएगा। इसके लिए ये डायरेक्टली एंगल नहीं लेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन यूज करेंगे, स्टार्ट, सेंटर और एंगल। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट दे दिया हमने, सेंटर ये ले लिया, और यहाँ पे एंगल डाल दिया 270, एंटर कर दिया। तो देखो एक आर्क का यहाँ पे रेफरेंस ले लिया, एंगुलर लेकर के हम इसके आर्क को, लेंथ को दिखा, आर्क की एंगल को शो करा देंगे, ठीक। तो देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 270 पे ब्रेक हो जा रहा है। जो हमने रेफरेंस लिया था आर्क को, उसको हमने डिलीट कर दिया। तो इस केसेस में ये यूज कर सकते हो। एक और देख लेते हैं इसके केसेस में। अगर आप इलेक्ट्रिकल आर्क यूज करते हैं यहाँ से, ठीक है, पहला पॉइंट दिया, देन सेकेंड पॉइंट क्लिक करिए यहाँ पे। यहाँ से ले लेते हैं पहले टोटल एक्सिस, इस बार मैं डायरेक्ट वैल्यू ले रहा हूँ, पॉइंट नहीं दूंगा। यहाँ पे ले लिया हमने इस बार 80, एंटर। फिर इसके बाद 20, एंटर। और यहाँ पे इसकी सेकेंड वैल्यू देता हूँ, यहाँ पे 20, एंटर। अब यहाँ पे स्टार्ट एंगल रखता हूँ 0, एंटर। और ब्रेक कराता हूँ 120, एंटर। सॉरी ये ड्रॉ नहीं हुआ, एक सेकेंड, अगेन रिपीट करते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट दिया हमने यहाँ पे 80, एंटर। सेकेंड हमने दे दिया हमने यहाँ से 20, एंटर। स्टार्ट एंगल पूछ रहा है 0, एंटर। और एंड एंगल पूछ रहा है यहाँ पे 120, एंटर। ठीक है, ये देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 120 पे ब्रेक हो रहा है। तो इसके लिए कोऑर्डिनेट बना देते हैं, ओ सॉरी लाइन ड्रॉ करके इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये एक्सिस देखो इधर सीधी चली जाएगी, और ये आपकी वर्टिकल एक्सिस में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही मुझे एक वर्टिकल एक्सिस और दे देनी है, लाइन दे देनी है। और इसके बाद यहाँ पे आपको एंगुलर यूज करना है। देखो एंगुलर, देखो फर्स्ट लाइन सेलेक्ट किया, सेकंड, यहाँ पे 120 डिग्री है, तो ये तो हमारा 0 से स्टार्ट है ही, यहाँ पे 0 मेंशन नहीं करेंगे। और इन दोनों के बीच का जहाँ पे हमारी आर्क स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे एंड हो रही है, 120 डिग्री का एंगल यहाँ पे शो कर दिया।
डिस्टेंस निकालनी है तो लीनियर के थ्रू हम यहाँ पे देखो क्या फर्स्ट पॉइंट और यहाँ पे सेकंड पॉइंट हाफ डिस्टेंस दे देते हैं, तो यहाँ पे देखो 40 आ रहा है, और इसके भी अगर हाफ हाफ डिस्टेंस दे देंगे तो यहाँ देखो 20 आ रहा है। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 40 और इसका टोटल हो जाएगा, सॉरी इसका टोटल हो जाएगा 80 हॉरिजॉन्टल का, वर्टिकल केसेस में हो जाएगा 40। ये हो जाएगा आपका इलिप्टिकल आर्क। ठीक है, इस